यहाँ आयशा का सफ़र शुरू हो चुका है और वो अपने दोस्तों के साथ हंसते गाते मस्ती मजाक करते काफ़ी दूर तक आ चुकी होती है। काफ़ी रात हो चुकी होती है और ठंड भी काफ़ी लगने लगती है। रास्ते में काव्या कहती है, अरे यार कहीं रुकना चाहिए हमें, ठंडी बहुत है, कहीं होटल वगैरह देखते हैं और वहीं रुक जाते हैं। आयशा भी यही सोचते रहती है और वही बात काव्या कह देती है। आयशा अमू से पूछती है ना अमू, हमें रुक तो जाना चाहिए यहीं। अमू ध्यान नहीं देती बातों में और वो अपने मोबाइल पर गेम खेलती रहती है। आयशा कहती है, हम तो काफ़ी दूर तक आ गए हैं लेकिन यहाँ पे कोई होटल नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे में होगा। अचानक से अमू नज़रें उठाकर बाहर की ओर देखती है और कहती है, अरे रुको रुको, वो तो है सामने में जो दिख रहा है होटल, वही तो है। आयशा और काव्या अमू को देखकर रह जाते हैं। आयशा तो मन ही मन सोचने लगती है कि इसे कैसे पता, लेकिन काव्या उसे बोल ही देती है, अमू तुझे कैसे पता कि यहाँ पर होटल है, हम तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं ना। अमू काव्या से हिचकिचा कर बोलने लगती है, अरे मैंने सुना था, मेरे मम्मी पापा ने बताया था, तो मैंने फ़ोटो भी देखी थी और मैंने गूगल पर सर्च भी किया था, मैं इसीलिए जानती हूँ कि यहाँ पे होटल है। अरे तुम इतना सब कुछ पूछ क्यों रहे हो, तुम लोग को जाना है कि नहीं जाना है। इतने में ही आयशा कहने लगती है, अरे यार तुम लोग चुप करो, जल्दी होटल पे चलो, मुझे भूख लगी है। क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? और एक तो नींद भी आ रही है, तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है क्या? अब बस भी करो और चलो, आ गया होटल, अब गाड़ी रोको, अब निकलो जल्दी, बस बहस मत करते रहो। अमू काव्या को बिजराते हुए मुंह टेढ़ा करके निकलती है कार से। जब तीनों कार से निकलते हैं और होटल की ओर देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, अरे वाह इतना बड़ा होटल, चलो यार जल्दी, भूख भी लगी और नींद भी आ रही है। होटल के अंदर जाते हैं और रूम बुक करते हैं। रूम बुक करने के बाद जब अंदर जाते हैं तो तीनों खुशी से बिस्तर पर ही लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। उसके बाद काव्या कहती है, चलो जल्दी फ्रेश हो जाते हैं, फिर खाना खाते हैं। उतने में ही आयशा बोलती है, यार मुझे पहले नहाना है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। आयशा कहती है, मैं पहले जाऊंगी, तुम लोग यहाँ पे वेट करो, हम साथ में ही खाएंगे। काव्या अमू बोलते हैं, ठीक है तुम पहले जाओ, हम वेट कर रहे हैं। आयशा जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम जाती है और दरवाज़ा लॉक करती है, वैसे ही उसे कुछ कुछ आवाज़ें आने लगती है जैसे कि उसे सपनों में आता था। आयशा बाथरूम में लगे हुए आईने को देख लेती है और वो जो सपनों में उसे आवाज़ें आती है वो आवाज़ आना बंद हो जाता है। वो सब कुछ जो सपनों में दिखता था वो आईने में दिखने लगता है। आईने को देखते देखते आयशा खो जाती है और उसे जैसे ही छूने वाली रहती है वैसे ही उसे बाहर की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। बाहर कुछ टूटने फूटने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती है। ऐसी आवाज़ें जैसे कि कोई जानवर एक दूसरे से लड़ रहा हो और बहुत चिल्ला रहा हो। आयशा बाथरूम का दरवाज़ा झटके से खोलती है और बाहर निकलकर देखती है काव्या और अमू लड़ रहे होते हैं और दोनों की आंखें गुस्से से लाल रहती है। आयशा देख लेती है काव्या को पटकते हुए, अमू किस तरह से उसका गला दबाती है। आयशा उस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है, हैरानी और गुस्से से कहती है, ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को ऐसा कभी नहीं देखा, तुम लोग एक दूसरे की जान क्यों ले रहे हो, क्या हुआ, मैं बाथरूम क्या गई, तुम लोग इस तरह से लड़ने लगे, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? और अमू तुम काव्या को इस तरह से बिस्तर में गिरा के और उसका गला क्यों दबा रही हो तुम? काव्या क्या हुआ, कोई मुझे कुछ बताएगा, तुम इस तरह जानवर की तरह लड़ क्यों रहे हो? काव्या और अमू एक दूसरे का मुंह देखते हैं और आयशा की तरह हिचकिचाते हुए अमू कहती है, वो आयशा वो। अमू कुछ कह पाती इससे पहले काव्या कहने लगती है, वो आयशा हम डिस्कवरी देख रहे थे, डिस्कवरी में जैसे शेर वो दौड़ाता है हिरन को खाने के लिए, वैसे हम फ़नी बस मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़के वैसे ही बस देख रहे थे। आयशा दोनों को गुस्से नज़र से देखकर कहती है, अच्छा डिस्कवरी चैनल लगा के रखे थे, मुझे लग रहा था सच में कोई शेर आ गया है। काव्या और अमू एक दूसरे से नज़र छुपाते हुए एक अलग अलग जगह पे बैठ जाते हैं। आयशा दोनों को देखती है और दोनों की नज़रों पर ध्यान भी देती है कि यहाँ पे बात तो कुछ और है, यहाँ पर तो टीवी भी नहीं चालू है
और ये लोग कहते हैं कि हम टीवी देख रहे थे। खेल तो खेल होता है, लेकिन इन दोनों की आंखों में कुछ और ही दिख रहा है। काव्या और अमू मुझसे कुछ तो छुपा रही हैं। इन दोनों को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ काव्या और आयशा, अमू बिना खाना खाए एक दूसरे को गुस्सा करके सो जाते हैं और सुबह उठते ही एक दूसरे से बात भी करने लगते हैं। सुबह तीनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अमू नाश्ता करती है और काव्या बैग पैकिंग करती है। आयशा अपनी माँ को कॉल करती है। आयशा की माँ फ़ोन नहीं उठा पाती है। फ़ोन टेबल पर ही रखा रह जाता है और वो पड़ोसियों से बात करने में बिजी रहती है। आयशा इस बात को समझ जाती है कि माँ थोड़ा बिजी हो, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाई है। यहाँ पर तीनों तैयार हो जाते हैं अपने सफ़र के लिए, जहाँ उनको जाना है। इस बार आयशा कार चलाती है और दोनों पीछे बैठते हैं। काव्या अचानक से आयशा से कहने लगती है, आयशा तुमने तो अपनी माँ को झूठ कहा कि सरप्राइज़ मैं दे रही हूँ, पर सही तो ये है कि सरप्राइज़ तो तुम दे रही हो। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, तुम बताओगी कुछ? आयशा हैरान जाती है और कहती है, काव्या तुम्हें कैसे पता कि मैंने मम्मा से झूठ कहा है और सरप्राइज़ तुम दे रही हो, मैं नहीं। काव्या थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती है। काव्या की तरफ से अमू कहने लगती है, अरे आयशा उसने सुन लिया होगा, इसमें इतना बोलने की क्या ज़रूरत है, हो सकता है तुमने कहा होगा इसने सुन लिया। काव्या पूछने लगती है आयशा से, आयशा तुम कहाँ लेके जा रही हो, अभी तक तुमने हमें बताया ही नहीं, अब बताओगी कि हम कहाँ जा रहे हैं? आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, बस थोड़ी दूर और है, फिर जाते के साथ मैं बताऊंगी कि ये कौन सी जगह है, तुम लोगों को बहुत पसंद आएगी। आयशा मन ही मन में ये सोचने लगती है कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊंगी तो तुम लोग मेरे साथ जाने के लिए नहीं तैयार होगे। ये तो मैं वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ मेरे सपनों में दिखता है, और काफ़ी हद तक तो मिलती जुलती है ये जगह मेरे सपनों में, जैसे कि जंगल। ये जंगल बिल्कुल वैसा ही है, बस पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर और। आयशा अपने मन में ये सब सोचते हुए गाड़ी चलाते जाती है। यहाँ घना और घंघोर जंगल पास आते जाता है, इतना ज़्यादा घना जंगल कि यहाँ धूप की रोशनी भी दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है जैसे कि रात हो। थोड़ी देर में काव्या और अमू आयशा से कहते हैं, आयशा थोड़ा तेज़ गाड़ी चलाओ, ये घना जंगल देखकर बहुत डर लग रहा है। काव्या की बात सुनते ही आयशा तेज़ गाड़ी चलाने लगती है और काफ़ी दूर तक पहुंच जाते हैं। जाते ही जाते वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह आयशा को जाना होता है। काव्या और अमू एक दूसरे को देखकर रह जाते हैं और गाड़ी के बाहर निकलते हैं। निकलते के साथ ये नज़ारा देख के तीनों के तीनों खुश हो जाते हैं। आयशा खुशी से झूमने लगती है और मन ही मन ये सोचने लगती है कि यही जगह है जो मेरे सपनों में आ रहा था। और थोड़ी ही देर में काव्या पूछने लगती है, आयशा इस जगह का नाम बताओगी? आयशा बस मुस्कुराती है उसे देखकर, और अमू अचानक से कहने लगती है, अरे काव्या देखो, वो था हमारा पहले वाला जगह। आयशा झट से अमू को देखती है और अमू से पूछती है, अमू पहले वाला जगह, तुम पहले कभी आ चुकी हो यहाँ? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? एक बार तुमने कहा ये होटल यहीं पे है, जो कि तुम कभी आए नहीं हो, अब तुम इस जगह को भी बता रही हो, क्या तुम पहले से ही जानती हो कुछ? काव्या हिचकिचाते के साथ कहती है, अरे अरे आयशा बस करो, तुम लोग लड़ोगे क्या यहीं पे? अरे हम इस जगह पे आए हैं, एंजॉय करें, कितनी अच्छी जगह है ये। आयशा समझ चुकी थी कि काव्या और अमू मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर क्या छुपा रहे हैं इसका पता तो मैं लगा ही लूँगी। काव्या और अमू क्या छुपाते हैं आयशा से, और आयशा उन दोनों के बारे में क्या सोचती है, आगे जानने के लिए अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए जंगल क्वीन।